जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद एक बार फिर से आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, अपनी प्रतियोगी परीक्षा का प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और साथियों, ये एग्ज़ाम कौन कौन से? तो सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी और रेलवे, जिसमें कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज हम 12 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो इस सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखें और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल में अगर पहले से हैं तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाया करिए। ठीक है, तो चलिए आइए, इतना तो हक बनता है मेरा कि मैं आप लोगों से इतना निवेदन कर सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सत्र। और सत्र की शुरुआत हमेशा एक सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ होती है, जो कि हमारे सामने ये है। आज का ज्ञान बोलता है कि घड़ी को सिर्फ देखो मत, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो। मेरे साथियों, घड़ी जो है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में अप एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं और वो अलग अलग समस्याओं से जूझता है, अलग अलग समस्याओं का सामना करता है। जो जूझ रहा है वो कहीं ना कहीं फंसा है और जो सामना करके आगे बढ़ रहा है वो अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य के समक्ष आगे बढ़ रहा है। मेरी बात अगर आपको समझ में आई होगी तो आप ज़रूर सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। मतलब ये बात बहुत गंभीर है। मैं रोज आप लोगों से बोलता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सहपाठियों क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए पढ़ता हूं और कंटेंट लेकर आता हूं और आप लोग उस कंटेंट को पढ़ते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही बोल रहा हूं मैं कि आपको रोज रात के, मैं बोलता हूं साथियों, रोज रात के एक घटना, एक जो है आपका काम करना है। वो काम कौन सा है? वो काम है प्लान का। और वो प्लान ऐसा कि आज है 12 जुलाई, 12 जुलाई के रात के आपको 13 जुलाई की तैयारी करना है। 13 जुलाई की तैयारी करना है। और कैसे करना है? तो आपको सारी चीज़ें लाइन अप कर लेनी है। जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके टॉपिक वाइज प्लानिंग करनी है आपको। और 13 जुलाई को उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए पूरा का पूरा अपना जान झोंक देना है, पूरी की पूरी अपनी ताकत लगा देनी है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था कि 12वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। और मैंने बताया भी था कि रूस जो है वो प्रस्थान कर चुके हैं। हमारे आदरणीय सम्माननीय भारत देश के प्रधानमंत्री मॉस्को, और यहाँ हो रहा है क्या? ये सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन। आइए देखें किन किन बच्चों ने किस किस प्रकार से उत्तर दिया है। श्री कहती है मॉस्को, बिल्कुल राइट आंसर। मैंने आरबीआई का क्वेश्चन पूछा रहा होगा कि आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ है, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है, वेरी गुड। पहली महिला गवर्नर अरुंधति भट्टाचार्य जी है, वेरी गुड श्री। सुपर फैंटास्टिकल माइंड ब्लोइंग संडा बबाला आंसर। मतलब मैं ऐसे चीज़ें बोलते रहता हूँ तो परेशान मत होइएगा, नाराज नहीं होइएगा, बल्कि एंजॉय करिएगा। तो ये आप जो है बहुत सही आंसर और सटीक आंसर दी हैं। बहुत बढ़िया बेटा, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। शशि टंडन मॉस्को आंसर दिया है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर आपका क्या नाम? चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख है ना? वेरी गुड, वेरी गुड शशि, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद रागिनी द्विवेदी ने कहा है मॉस्को टुडे क्वेश्चन आंसर। वेरी गुड रागिनी। ठीक है, तो अपनी कंसिस्टेंसी बच्चे लोग ऐसी बनाए रखो और व्हाट्सएप में शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलो। और आप लोग भी देख रहे होगे तो आप लोग का कमेंट आएगा तो आप लोगों का भी कमेंट रखूंगा ना भाई, तो क्वेश्चन का आंसर दिया करो ना, कनेक्टिविटी बने रहेगी। समझ रहे हो? मजा आएगा पढ़ने में, और पढ़ने में जब मजा आने लगे तो तैयारी और बेहतर होने लग जाती है। ठीक है, चलो। आज का हमारा डे कौन सा है? 12 जुलाई। 12 जुलाई पश्तून
शहर जो देखा जा सकता है बेसिकली आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में, वहाँ महिलाओं के लिए और साथ ही साथ शिक्षा के लिए कोई अगर कार्य और कोई पहल करी है तो 12 जुलाई को जन्मी मलाला यूसुफजई, संयुक्त राष्ट्र ने इनके जन्मदिन के अवसर पर इनका आज का दिवस मनाते हैं। मतलब मलाला यूसुफजई दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। और इस 12 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है क्यों? क्योंकि 9 अक्टूबर 2012 को ये जो लड़की है, ये पर्दा प्रथा, ये नारियों की शिक्षा और सभी प्रकार के सामाजिक उत्पीड़न और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने पहल की थी और इनके ऊपर गोली चला दिए थे। ये गलत बात है ना? ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इनका जो है आपका इनके ऊपर गोली चल गई थी और संयुक्त राष्ट्र ने इनकी जो है इनका जो है समर्थन किया। और आपका आई एम मलाला नाम की पुस्तक भी इनके नाम से है। ये इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है सारी चीज़ें, है ना, पढ़ना कभी। चलो, तो मलाला यूसुफजई दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है? आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, नहीं पता चला होगा तो मैं बता देता हूं। तो ओडिशा में स्टार्ट किया है ना। अब ये क्या है? तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उड़ीसा के और अन्य जितने भी सारे क्षेत्र है, उसमें जो है पर्यावरण से संबंधित और लाइफस्टाइल में मतलब कि जितनी भी मतलब समस्याएं, आपदाएं और परेशानी है, उन सब चीज़ को दूर करने के लिए, निराकरण करने के लिए ये क्या बनाया गया है? संगठन बनाया गया है। और इसके लिए जो है आपका इसका उद्घाटन जो है कौन करिए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। उड़ीसा की मयूरभंज की है ये, ठीक है, उड़ीसा मयूरभंज की रहने वाली है ये। और उड़ीसा की बात आती है ना साथियों, तो हमेशा ना एक डैम याद रखना। कौन सा डैम? वो है आपका हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम भारत का ये जो है सेकंड आपका कहा जा सकता है आज़ादी के बाद बना हुआ डैम है, जो कि बनना स्टार्ट हुआ था 1948 में। 1953 में क्या हुआ? ये बन के तैयार हो गया और 1957 से ये स्टार्ट हो गया। स्टार्ट कब हुआ बनना? 1948 में। बन के तैयार हो गया 53 में और 57 में जो है ये संचालित हो गया। भारत का सबसे लंबा बांध, क्या बोला मैंने? भारत का सबसे लंबा बांध, ठीक है, लंबा शब्द का जो है आपको पकड़ के चलना है। दरअसल अगर देखें तो 25.8 किलोमीटर इसका तट घाटीय क्षेत्र है। किलोमीटर्स तट घाटी, ऐसे लिखाएगा, तट और घाटी क्षेत्र है इसका पूरा। ओवरऑल देखें तो ये इतना लंबा है, लेकिन अगर बांध की लंबाई बोलेगा तो 4.8 किलोमीटर की लंबाई है इसकी टोटल, ठीक है, बांध की लंबाई। उड़ीसा के कहाँ पर है? तो संबलपुर जिले के पास में है। तो इतना हमको उड़ीसा से पता होना चाहिए, जीके जीएस पढ़ते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? इतना फैक्ट हमको याद होना चाहिए। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, अब पढ़ाते पढ़ाते बोल दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? शब्दों का आप 2 बार इसको जो है चला के देख लेना, ऊंचा बांध और गुरुत्वीय बांध आपको आंसर देना है। चलो प्यारे साथियों, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में निकट जो है आपका हरिदमदा गांव में ये ब्रह्म कुमारी जी के जो है दिव्य दृष्टि आपका मतलब सेंटर है, वहां पर जो है इसे स्टार्ट किया गया है ना। इस अभियान के तहत जो है सभी लोगों को, देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को जाकर ग्रामीण लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना, लाइफस्टाइल के बारे में बताना, ये सब चीज है जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मॉस्को गए हैं, अभी बताया मैंने। इससे पहला वाला प्रश्न जो है, किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो ये व्लादिमीर पुतिन सामने खड़े हुए हैं और इनको माला पहना के इस प्रकार का ये सम्मान दिया गया है। रूस का ये आपका कहा जाता है कि ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो रूस आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। तो रशिया जो है वो इनको सम्मान दिए हैं। हमारे इससे पहले मोदी जी के पहले बहुत सारे लोगों को दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े।
घोषणा इसकी 2019 में कर दी गई थी। ठीक है, अब बात करें कि इस सम्मान को प्राप्त करने वाले और कौन कौन हैं, तो इंद्र कुमार गुजराल हैं जनता दल के, इनको भी मिला हुआ है यही सम्मान। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जनता पार्टी के, मनमोहन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, नरेंद्र मोदी जी को मिला है भारतीय जनता पार्टी के, ये प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। अगला है 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए प्रमुख प्रायोजक के रूप में किसे घोषित किया गया है। सारा खर्चा पानी कौन उठाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं पेरिस ओलंपिक। ठीक है, अभी नाम चल रहा है, पीवी सिंधु भी हो सकती हैं जो कि ध्वजवाहक होंगी। ठीक है, तो अडानी ग्रुप ने जो है आपका पूरा प्रायोजक रूप के रूप में जो है, आयोजक नहीं प्रायोजक मतलब जितना भी फंडिंग है और फाइनेंस है ये सब करेगी अडानी ग्रुप। ठीक है, और इन्होंने एक हैशटैग चलाया है, इस हैशटैग का नाम है, यहीं कहीं पर लिखा होगा, देश का गीत एट ओलंपिक, ऐसा इन्होंने हैशटैग चलाया है। क्लियर, आगे बढ़े। उसके बाद अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान में बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में किस देश की सेना ने भाग लिया है। तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, आपका रूस यूक्रेन युद्ध के समय में अजरबैजान, है ना, अजरबैजान की जो है सेना जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी आपको, ये कजाकिस्तान। ठीक है, वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है सामने, ये है कजाकिस्तान, ये है अजरबैजान। ठीक है, और ये जो है यहाँ प्रस्थान करके जाएगी और ये इस सैन्य अभ्यास में ये भाग लेगी। तुर्की और ये सब देश एक साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, हमारा भारत प्यारा सा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है बर्लेस्टिक 2024। ठीक है, अजरबैजान की सेना यहाँ गई है और 11 से 17 जुलाई, कब से कब तक चलेगा, 11 से 17 जुलाई तक ये चलेगा, जिसमें अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी देशों ने इसमें शामिल पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, मुख्य क्या है, तो एक दूसरे में संयुक्त सैन्य का जो है आपका कोलैबोरेशन होना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये सब सारी चीज़ें मुख्य उद्देश्य है इनका। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भैया। ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा, आपको दिख गए होंगे, लोकसभा अध्यक्ष, क्या नाम है इनका, ओम बिरला जी जो है वो जाएंगे कहाँ, तो वो जाएंगे यहाँ, आपको दिखाई देंगे कि आपका सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच के आपका क्या बोलते हैं भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो ओम बिरला रहेंगे। अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब तान जो है सब शामिल हो रहे हैं भैया इसमें। ठीक है, चलें आगे। अगला है, जसप्रीत बुमराह और किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, मतलब जून माह के अब मंथ की बात करें तो इसमें आया है इन लोगों का नाम, इनका नाम है स्मृति मंधाना। ऐसा पहली बार हुआ है जब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किन्हीं 2 देशों के खिलाड़ियों को जो है आपका एक देश के खिलाड़ी, 2 लोग सामने आए हैं, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब एक देश है उसके 2 खिलाड़ी इस मंथ के बेस्ट प्लेयर घोषित किए गए हैं। ठीक है, चलो, जबान है ऊपर नीचे हो जाती है भाई। ठीक है, तो स्मृति मंधाना को इंटरनेशनल काउंसिल के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, किसके साथ, तो आपका जसप्रीत बुमराह के साथ। दरअसल बात इसमें क्या है मालूम है, इनकी रैंकिंग में रोहित शर्मा और अफगानिस्तान के प्लेयर थे रहमानुल्लाह गुरबाज, तो ये दोनों जो है चल रहे थे किसमें, तो जसप्रीत बुमराह वाले कैटेगरी में, लेकिन उन लोगों को ना देखकर जसप्रीत बुमराह अपने आप में बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है भाई, मतलब उनका इकोनॉमी देखे हो, वो कभी जीवन में मैं उस बॉलर को मार खाते हुए नहीं देखा, मतलब मार खाते हुए इन द सेंस बैटिंग में मार खाते हुए, वो हमेशा परफेक्ट जो है क्या करता है, बॉलिंग करता है। ठीक है, अच्छे धुरंधरों को धूल चटा देता है वो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अगला है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। सीईओ है जोफ एलार्डिस और ग्रेग बार्ले इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आपकी अदालत कौन कौन देखा है, यस बोलना, आपकी अदालत देखते ही होंगे सब के सब। ठीक है, उसमें क्योंकि ये कब जमाने से इस अदालत को चला रहे हैं, अदालत नहीं है मतलब टीवी शो है,
न्यूज़ शो है बोला जा सकता है। तो समाचार चैनलों के लिए सबसे बड़े संगठन एनबीडीए का फुल फॉर्म क्या है? न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन के जो है आपका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है आप दिख रहे होंगे स्क्रीन में, कहाँ भैया ये, तो इनको तो जानते होंगे, रजत शर्मा जी। इनकी आवाज़, इनकी वाणी, इनकी जो बोल है बहुत ही प्यारी है। ठीक है, चलें आगे। चलो, रजत शर्मा जी को न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। द वॉइस ऑफ इंडियन न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं इसको। ये संस्था मुख्य रूप से भारत के सभी न्यूज़ एजेंसियों के जो है ऊपर अप एरिया में रहता है। ठीक है, चलें आगे। 3 जुलाई 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन रोशनी नादर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दिखाई दे रही है, ये जो है अध्यक्ष है, देखो ये महिला है और कितनी सशक्त महिला है। ये कम उम्र में जो है ये बहुत अच्छा कार्य करी है अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले एरिया में। तो कहाँ के? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है और इसका नाम आप पढ़ के देखो तो आपका भी जबान ऊपर नीचे हो जाएगा। अध्यक्ष रोशनी नादर को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, कहाँ का? तो फ्रांस का मिला है। सिवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर, मतलब इसका मतलब होता है नाइट ऑफ द नेशनल अवार्ड द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर। इससे पहले मोदी जी को भी मिल चुका है ये। ठीक है, मोदी जी को 2023 में ये मिल चुका है, लीजन ऑफ द ऑनर प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, इसकी स्थापना 1802 में हुई थी नेपोलियन बोनार्ट के द्वारा। ठीक है, फ्रांस का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्लियर, आगे बढ़े। HCL टेक्नोलॉजी की बात करें तो नोएडा में इसका मुख्यालय है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी NCR के क्षेत्र में आता है। ठीक है, रोशनी नादर इसके अध्यक्ष है। क्लियर, 1976 में इसे स्टार्ट किया गया था। वेलनेस ब्रांड हुप में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे शामिल किया गया है? देखो, हुप जो है ना, ये यहाँ पर हुप लिखा गया, HOO है, ये हुप लिखा गया है, इसको काट लेना है ना, ये हुप होगा, क्या होगा? हुप लिखाया हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं, इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो पहली बात ये जान लो कि PV सिंधु इसको जो है बहुत दिनों से प्रमोट कर रही हैं। इस कंपनी में इनके शेयर्स भी हैं और कहा जा सकता है कि लाइफस्टाइल को लेकर हम लोगों को मतलब जितना भी ऑर्गेनिक चीज़ों को खाने का, ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करने का इसमें जो है आपका मतलब उद्देश्य या जो है कहा जाता है, समझाया जाता है। और जाहिर सी बात है साथियों कि बाहर का ये जितना भी सब टूरा लोग खाते हैं ना, मोमोज, तो समोसा, बड़ा, भजिया, ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। हेल्दी रहना है तो घर का दाल चावल खाइए आप, अच्छी बात है। प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, दाल ज़्यादा पीजिए और जो है आपका अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाइए। क्योंकि वर्तमान में देखा जा रहा है तो हाइपरटेंशन, BP और शुगर, ये सब सारी जितनी भी जो बीमारियां हैं वो आजकल युवा वर्ग में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? तो क्योंकि हमारा जो देखा जा सकता है बेसिकली लाइफस्टाइल जो है, ईटिंग लाइफस्टाइल भी कहा जा सकता है, वो जो है बहुत खतरनाक और ख़राब हो चुका है। जो भी पा रहा है आदमी वो खाता है। मतलब क्यों खाता है? क्योंकि टेस्ट रहता है उसमें, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलाई जाती है, जैसे अजीनोमोटो बैन है पूरे भारत में। वो बेसिकली जितने भी चाइनीज़ फूड में है उनको गलाने के लिए उसको डाला जाता है और उसको क्या कर रहा है आदमी, दे पेले पड़ा है मतलब कि खाए जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए और जो है सभी को सुधारना चाहिए। और सादा भोजन, उच्च विचार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन, PV सिंधु को व्यापार जगत में एक महत्वपूर्ण कंपनी का जो है गुरुग्राम स्थित वेलनेस ब्रांड हुप में एक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। और ये बताया मैंने कि सारी चीज़ों को जो है क्या है, आपका वेलनेस से संबंधित जानकारियां प्रदान करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्यों बताऊं मैं, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस का आंसर जरूर देना है आप लोगों को। क्लियर साथियों? तो अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल में नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब चैनल में जुड़े, अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं पहुंचे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, और अगर इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो उसमें भी आप जो है फॉलो कर लें, क्योंकि डेली रील्स उसमें आती हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।